चलिए 20 संविधान संशोधन पढ़ने के बाद जैसा कि हमने बोला था कि अब हम अगले टॉपिक पे आएंगे, राष्ट्रपति, या राष्ट्रपति ना बोले, इसको बोले संघ की कार्यपालिका। संघ मतलब केंद्र, केंद्र की कार्यपालिका। तो केंद्र की कार्यपालिका में 4 चीजें हैं। क्या क्या हैं भाई? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद, और लास्ट में महान्यायवादी। तो ये चारों चीजें किसमें है? संघ की कार्यपालिका में। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या बोला? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति से संबंधित क्या है, 2 से 3 लेक्चर बनेंगे ताकि हम इसको विस्तृत रूप से बहुत अच्छे से समझ सकें। तो सबसे पहला जो लेक्चर है वो राष्ट्रपति के जो आर्टिकल दिए हैं, संविधान में वर्णित जो आर्टिकल है उनके बारे में है। तो आर्टिकल 52 क्या कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। इसका मतलब ये है, यहाँ पर मतलब समझिए, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। होगा से मतलब है किसी भी परिस्थिति में राष्ट्रपति का पद खाली नहीं किया जाएगा। कैसे, वो समझिए। मान लीजिए राष्ट्रपति की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है। अब मृत्यु हो जाती है तो उसके मतलब मृत्यु के कुछ ही सेकंड या कुछ ही मिनट बाद उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद संभाल लेगा। अब मान लीजिए उपराष्ट्रपति उस समय इस देश में नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश CJI इस पद को संभालेगा। कहने का मतलब यह है कि राष्ट्रपति का पद किसी भी परिस्थिति में खाली नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा? क्योंकि राष्ट्रपति पूरे देश का प्रमुख होता है और देश के प्रमुख के पद को इस तरीके से खाली करना उचित नहीं है, चाहे वो कुछ समय के लिए हो या कुछ मिनट के लिए हो। फिर आर्टिकल 53, संघ की कार्यपालिका शक्ति। देखिए, संघ यानी केंद्र, कार्यपालिका यानी जो शासन चला रही है, उसकी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, मतलब राष्ट्रपति में होगी। और उसका यूज राष्ट्रपति कैसे करेगा? अपने द्वारा चुने गए प्राधिकारियों के माध्यम से। मतलब राष्ट्रपति को जो कार्यपालिका शक्ति दी गई है उनका उपयोग वह अपने द्वारा चुने गए प्राधिकारियों के माध्यम से। ठीक है, संघ की कार्यपालिका शक्ति का जो विस्तार है वो हम आगे पढ़ेंगे। अभी आप इसको देखिए। आर्टिकल 54, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। आर्टिकल 54 कहता है राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। मतलब इसमें हम सिर्फ आर्टिकल के बारे में बताना चाह रहे हैं, क्योंकि निर्वाचक मंडल और निर्वाचन की पद्धति अगले लेक्चर में डिटेल से होगी। निर्वाचक मंडल में मोस्टली मैं आपको बता दूं, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यों के विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो, और दिल्ली और पुडुचेरी के जो विधानसभा के सदस्य हैं वो। ठीक है, आर्टिकल 54। बाकी हम निर्वाचक मंडल में डिटेल में जाएंगे। आर्टिकल 55 कहता है राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, कि राष्ट्रपति का यहां पर निर्वाचक मंडल हुआ, राष्ट्रपति के निर्वाचन की कैसी पद्धति होगी? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो पद्धति होगी एकल संक्रमणीय पद्धति होगी। एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव हुआ। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद आर्टिकल 56 कहता है राष्ट्रपति के पद की पदावधि, मतलब कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा। तो आप वैसे ही देख लीजिए, 5 वर्ष होता है। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है आर्टिकल 56 क्या कहता है, तो राष्ट्रपति के पद की पदावधि। फिर आर्टिकल 57 कहता है पुनः पात्रता। इसको संविधान की लैंग्वेज में थोड़ा और बोला गया है। पुनः पात्रता को समझिए 57 में कि अमेरिका में एक नियम है, उस आप कंपैरिजन करके समझिए। जब भी आप कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे तो मोस्टली आप कंपैरिजन करके ही पढ़ेंगे। तो अमेरिका में क्या रूल्स है कि 2 बार कोई राष्ट्रपति बन जाता है, उसके बाद वह राष्ट्रपति मतलब बनने के लिए योग्य नहीं है। जैसे बराक ओबामा का केस जब हुआ था, वह 2 बार राष्ट्रपति चुने गए थे। वहां की जनता तो चाह रही थी वंस मोर, एक बार और, लेकिन वहां का कॉन्स्टिट्यूशन इसे अलाउ नहीं करता। भारत में ऐसा नहीं है। भारत में एक व्यक्ति 10 बार भी राष्ट्रपति बन सकता है, 2 बार भी, 3 बार भी, जितनी बार भी। ठीक है, तो आर्टिकल 57। आर्टिकल 58 क्या कहता है? राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता।
आपके अंदर क्या ऐसी योग्यता होनी चाहिए जो राष्ट्रपति पद के लिए है। अब शॉर्ट में आप देख लीजिए, नहीं हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। भारत का नागरिक हो। अब यहां पर भी एक टर्म्स को समझिए। भारत का नागरिक, जरूरी नहीं भारत में जन्मा हुआ हो। अमेरिका का संविधान कहता है कि अमेरिका का राष्ट्रपति वही बनेगा जो अमेरिका में पैदा हुआ है, परंतु भारत का संविधान कहता है कि भारत का राष्ट्रपति वह व्यक्ति बन सकता है जो भारत का नागरिक हो, जिसने भारत की नागरिकता ली हो। डोनाल्ड ट्रंप भारत का राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन नरेंद्र मोदी साहब अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं बन सकते। इस तरीके से आप इसको समझेंगे। भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु, ये पूछा जाता है, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, प्लस संसद के सदस्यों के जो चुने जाने की जो योग्यता है वह योग्यता रखता हो। हम और इसको लेक्चर में, अगले लेक्चर में डिटेल में जाने की कोशिश करेंगे। अभी सिर्फ मैं आपको आर्टिकलों के बारे में समझा रहा हूं, जो राष्ट्रपति से संबंधित जो आर्टिकल दिए उनकी। फिर 58 के बाद अगला अनुच्छेद 59, राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। राष्ट्रपति पद के लिए मोस्टली शर्त यह है कि किसी लाभ के पद पर ना हो, पहली चीज किसी लाभ के पद पर ना हो, दिवालिया ना हो, पागल ना हो, ठीक है। आर्टिकल 59। फिर आर्टिकल 60 क्या कहता है? शपथ। किसकी शपथ? राष्ट्रपति शपथ लेता है। काय की शपथ लेता है? संविधान के संरक्षण की शपथ लेता है। कि राष्ट्रपति ये कहता है कि जहां संविधान का अगर हनन होगा तो वहां मैं अध्यादेश के द्वारा, अध्यादेश हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, आर्टिकल 123 के तहत मैं उस मतलब कोई अगर संविधान का उल्लंघन हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज उठाऊंगा। कहने का मतलब कि संविधान का उल्लंघन ना हो, इसलिए शपथ लेता है। अब अगला क्वेश्चन बनता है, इसको शपथ कौन दिलाता है? तो सुप्रीम कोर्ट के CJI, मतलब मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। आर्टिकल 7। आर्टिकल 61, महाभियोग। ये महाभियोग क्या होता है? ये महाभियोग ऐसा होता है कि राष्ट्रपति अगर संविधान का उल्लंघन करता है, राष्ट्रपति अगर संविधान का उल्लंघन करता है तो उसे हटाने के लिए यह महाभियोग जैसी प्रक्रिया, मतलब महाभियोग लाया जाता है। महाभियोग, देखिए यहां पर एक चीज याद रखनी है, महाभियोग की इसमें पद्धति दी है और महाभियोग के बारे में इसमें बताया गया है। दोनों चीजों को समझिए। आर्टिकल जो 56 है इसमें महाभियोग के बारे में बताया गया है, यहां पर महाभियोग की जो पद्धति है, ठीक है। महाभियोग का हम पूरा लेक्चर पढ़ेंगे क्योंकि यहां से क्वेश्चन बन सकता है, कॉन्सेप्चुअल पार्ट है। फिर आर्टिकल 62, आकस्मिक रिक्ति के समय राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा और जिस राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा उसकी समयावधि कैसी होगी, इसके बारे में आर्टिकल 62 कहता है, ठीक है। तो इसको एक बार रिवीजन हम कर लेते हैं। तो सबसे पहले आर्टिकल 52 कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। होगा से मतलब किसी भी परिस्थिति में यह पद खाली नहीं माना जाएगा। फिर आर्टिकल 53 कहता है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, संघ और जिसका उपयोग वह अपने द्वारा चुने प्राधिकारियों के माध्यम से करेगा। फिर आर्टिकल 54 कहता है राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, के उसके निर्वाचक मंडल में कौन कौन होगा। फिर आर्टिकल 55 कहता है निर्वाचन की पद्धति कैसी होगी। फिर आर्टिकल 56 क्या कह देता है कि भैया पद्धति देख ली, अब निर्वाचन कितने समय के लिए किया जाएगा, उसकी नियुक्ति कितने समय के लिए की जाएगी। नियुक्ति नहीं, नियुक्ति शब्द मैं वापस ले रहा हूं, नियुक्ति प्रधानमंत्री की होती है, राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। तो इसकी पदावधि की बात कर दी। पदावधि के बाद आर्टिकल 57 कहता है पुनः पात्र होगा कि नहीं होगा। फिर आर्टिकल 58 क्या कहता है इसके लिए योग्यता क्या होंगी राष्ट्रपति चुनने के लिए। फिर 59 क्या कहता है इसकी राष्ट्रपति चुनने के लिए शर्तें क्या होंगी। 60 शपथ, किसकी शपथ? संविधान की शपथ, कि संविधान का उल्लंघन ना हो, संविधान के संरक्षण के लिए शपथ लेता है। फिर आर्टिकल 61 महाभियोग, अगर उल्लंघन करता है तो उस पर महाभियोग द्वारा उसे पद से हटाया जा सकता है। आर्टिकल 62 आकस्मिक रिक्ति के समय राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा और कितनी अवधि के लिए होगा। तो इस तरीके से हम अनुच्छेद 52 से 62 तक आर्टिकल पढ़ लेते हैं। अब अगले लेक्चर में हम देखेंगे संघ की कार्यपालिका शक्ति कैसे और राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल और निर्वाचन की पद्धति।
ये दोनों चीजें देखेंगे। पदावधि हम समझ चुके हैं, पुनः पात्रता समझ चुके हैं, योग्यता और पद शर्तें थोड़ा सा देख लेंगे। और हाँ, महाभियोग का एक लेक्चर अलग होगा। इस तरीके से हम यहाँ पर राष्ट्रपति का एक पार्ट खत्म करेंगे। इसके बाद राष्ट्रपति की कार्यपालक शक्ति, न्यायिक शक्ति और सैन्य शक्ति, और कौन सी शक्ति है, सैन्य शक्ति, अध्यादेश से संबंधित शक्ति, वित्तीय शक्ति, इस तरीके आपातकालीन शक्ति, ये लेक्चर वाइज हम समझने का प्रयास करेंगे। तो मोटा मोटा जो राष्ट्रपति का कॉन्सेप्ट था वो हम समझ चुके हैं 52 से 62 तक। ठीक है, तो अब हम इस लेक्चर को यहीं खत्म करते हैं। अब अगले लेक्चर में मिलेंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर कीजिए।